दोस्तों, आपका यस मास्टरी पॉइंट में स्वागत है। हम पॉलिटिकल साइंस के क्रम में आगे लेके आए हैं। क्वेश्चन आंसर की सीरीज है। पुराने पूछे हुए कुछ सारे क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ? ओके दोस्तों, देखिए इसका ऑप्शन मेंशन कर दिया है, इसीलिए नया स्टार लगा हुआ है। आयोग ने इसको नहीं माना था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा उसका ऑप्शन चेंज रहेगा। तो पढ़ लेते हैं। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954। देखिए इसके हिसाब से अधिनियम होना चाहिए तब होता 1954, लेकिन क्या कहा, प्रथम बार लागू 1955 को हुआ था, 55 में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता है अधिनियम कब है, फिर हम मारते 45, ये सही रहा। तो प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन सर्वप्रथम 15 जून 1955 को लागू हुआ। ओके दोस्तों, फिर वही क्वेश्चन आ गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन दंडनीय सभी दंडनीय अपराध हैं कौन से? देखिए, संज्ञेय और तथा संक्षेप विचारणीय। डिटेल देख लीजिए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय तथा संक्षेपता विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का निवारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों में के मामले में मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, अगला देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्लियर, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। आइए आगे देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। देखिए इसमें आंसर 2 हो गए हैं, संज्ञेय तथा संक्षेपता विचारणीय और संज्ञेय तथा असमनीय। क्लियर, डिटेल पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें सभी विचारणीय हैं। आगे ये इसका भी देखिए स्टार लगा, मतलब गलत है। जहाँ पे स्टार लगा आयोग ने तो पूरा क्वेश्चन पूछा है, उसका फिर डिटेल पढ़िए आप, क्योंकि क्वेश्चन तो आ सकता है आगे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15(1) के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973। देखिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन ये भी आया था, दंड प्रक्रिया संहिता कब अधिनियम हुआ? 1973। ओके, तो मैं किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर अपराध संज्ञेय होगा। इस अधिनियम की धारा 10 का 1 के सामूहिक जुर्माना लगाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति का उल्लेख है। ओके, साथ ही दोषी व्यक्तियों पर जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान है। क्लियर, ये एक्चुअल आपका फैक्ट है। आइए आगे देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? किस धारा के अंदर? धारा 5। क्लियर दोस्तों, धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। आगे देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति है? ठीक है, कब बंद किया गया है? कौन सी? धारा 10। क्लियर, 10 का डिटेल वही दिया हुआ, पढ़ लीजिएगा। सिविल अधिकार संरक्षण, ये देखिए सिविल अधिकार संरक्षण में बहुत आता है, यूपीएससी और आईएएस में और वनडे भी आते हैं क्वेश्चन से, तो फैक्ट से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार दोस्तों का विस्तार है कहाँ है? संपूर्ण भारत में। ये तो क्लियर है, कोई भी नियम है तो संपूर्ण भारत में है। ठीक, आगे सिविल अधिकार अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, से अंतर्गत कंपनियां द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होगा? कौन होगा? देखिए, निदेशक भी होगा, सचिव भी होगा और प्रबंधक भी होगा। ठीक, सभी होंगे। क्लियर, आगे आइए। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? ओके दोस्तों, कब करेगा? जब यह केवल अनुसूचित जाति, हाँ बिल्कुल, जब वह केवल अनुसूचित जाति
के सदस्य से संबंधित हो। ठीक है, क्लियर। आ गया ये अस्वस्थता का जो है केवल अनुसूचित जाति से संबंधित है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, अनुसूचित जाति केवल है। ठीक है, जनजाति नहीं है, कंफ्यूजन मत रहिएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? धारा 14 का है। ओके, आगे ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंदर निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? धारा 14। ओके, आ गया ये एक्ट है, इसमें बताना सुमिलित नहीं बताना। बताइए, हिंदू विवाह अधिनियम बिल्कुल सही 1955 है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये भी सही 1956 है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं में आरक्षण बिल्कुल गलत। ठीक है, ये कौन सा है? 74वां है। ओके, उसमें ये 74वां है निकाय पे। सती निरोध अधिनियम 1987 बिल्कुल सही। ठीक है, डिटेल देख लीजिए, आप क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें से ये तो हिंदू विवाह अधिनियम 55 है, उत्तराधिकार अधिनियम 56 है। ठीक, याद रखिए, बहुत आते हैं। सती निरोध अधिनियम 1987 है। शहरी क्षेत्रों के स्थायी निकाय चुनाव में महिलाओं के स्थान का आरक्षण 73वें संविधान में नहीं बल्कि 74वें में संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ठीक है, आगे घरेलू हिंसा में से महिलाएं संरक्षण अधिनियम लागू किया हुआ कब? 26 अक्टूबर 2006 को। क्लियर, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? कौन नहीं दोस्तों? मीसा। हाँ, मीसा नहीं है। एंटी डाउरी एक्ट बिल्कुल है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स बिल्कुल है। प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट बिल्कुल है। मीसा क्या है? आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, मीसा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में बना तथा 1977 में निरस्त कर दिया गया। यह आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था, अतः सामाजिक अधिनियम नहीं है। ठीक, क्लियर। आइए आगे देखते हैं। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। बताइए दोस्तों। अगला अगला क्या है? यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए फीस नहीं देनी होगी। नहीं, इसकी फीस है वो देनी होगी। ठीक दोस्तों, उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैज्ञानिक उत्तराधिकार उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। बिल्कुल। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला सही है और दूसरा सही है। 1 और 3। ओके दोस्तों, 1 और 3 मतलब आंसर सी। ठीक, आंसर सी होगा। आगे आइए। क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ? कब हुआ? 1871 में। कब हुआ? 1871 में। ओके दोस्तों, ये सारे एक्ट आते हैं, इनको एक दो बार पढ़िए जरूर, जिससे आपको ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रस्तुत हुआ मतलब कब लागू हुआ? तो 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। ओके, आइए आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? अभी आया अधिनियम 1989 को। अगला क्वेश्चन देखिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? 23। दोस्तों कितनी है? 23। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसे प्राप्त हैं? तो वो प्राप्त है केंद्र सरकार को। क्लियर, ये तो एकदम फैक्ट क्लियर होना चाहिए। आगे आइए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया है? किस धारा में? धारा 2 ख ग। क्लियर, आगे आइए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान होगा। कितना होगा? 1 वर्ष। ओके,
कितना होगा 1 वर्ष। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए आप मत सोचिए कि एक नया बिल्कुल क्वेश्चन मिला है। ये सारे यूपीएससी और आईएएस और वनडे पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, वही रिपीट हो रहे हैं। तो आप इसको जो है हल्के मत दीजिए कि क्वेश्चन बहुत वैसे लग रहे हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसा होता है जो हम लोग पढ़ते नहीं तो हमको नए लगते हैं। आइए देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार किस सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है? कौन? उच्च न्यायालय और के मुख्य न्यायाधीश। कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं, ठीक है, वही डिटेल दे दी गया है। अगला ये अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। कैसे होती है? तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में, ठीक है, तथ्यों और विधि दोनों संबंध में। इसका दुरुपयोग भी लोग करते हैं, इस वजह से इसे रखा गया है, ठीक है, किस पे अपील लोग कर सकते हैं। आइए आगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित? संरक्षा विभेद का सिद्धांत। कौन सा है? संरक्षा विभेद का सिद्धांत। क्लियर? आगे आइए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना आरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? किसे दोस्तों? राज्य सरकार को। किसको है? राज्य सरकार को। क्लियर? आगे आइए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तो रट गया होगा आपको ना। 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? क्या कर सकता है? दुष्प्रेरणा बिल्कुल, सामान्य आशय बिल्कुल, और सामान्य उद्देश्य बिल्कुल, और तो सभी हो जाएंगे, सभी, ठीक है, तीनों हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू होना उपबंधित है? धारा 6, ठीक। आगे आइए, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये आईपीसी और सीपीसी कब लागू हुआ, ये भी याद रखिए, ठीक है। अगला ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक, ठीक है, अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? किस धारा में? धारा 14 में, ठीक है, विशेष न्यायालय का गठन कर सकती है, ठीक है। डिस्प्यूट क्वेश्चन है तो उसको जो है डिटेल पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन आया तो मतलब आ सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों की जांच के लिए जिला के लिए अधिकारी, जो जांच अधिकारी होगा, ठीक है, जांच अधिकारी 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को तथा पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को सौंपेगा। क्लियर? ठीक। आगे ये लास्ट क्वेश्चन है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? दोस्तों क्या पूर्णतः निषिद्ध है? ठीक है, गिरफ्तारी के पूर्व जमानत, सबको पता होगा गिरफ्तारी के पूर्व जमानत मतलब इस एक्ट के तहत लागू होगा तो जमानत पहले नहीं, जमानत गिरफ्तारी के बाद ही होगी। ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन थे, फिर आएंगे नए वीडियो के साथ। बहुत धन्यवाद।